कई वरदानों को मांग रही है। कहती है महाराज दशरथ, मैं पहला वरदान आपसे ये मांग रही हूँ, वरदानों को मांगा है। सुनिए महाराज, पहला वरदान तो मैं मांगना चाहती हूँ कि मेरे बेटा भरत को ननिहाल से बुलाया जाए। जिस गद्दी पर राम का तिलक होने के लिए जा रहा है, वो अब राम का तिलक नहीं होगा, तिलक होगा तो मेरे बेटा भरत का तिलक होगा। अयोध्या का राजा बनाया जाएगा तो मेरे बेटा भरत को राजा बनाया जाएगा। महाराज दशरथ मन में विचार करने लगे, चलो कोई बात नहीं, बेटा राम मेरा है तो वो भी तो बेटा मेरा ही है भरत, अपना ही तो बैठेगा राजगद्दी पर, कोई बात नहीं। कैकेयी बोली है दूसरा वरदान मैं मांगना चाहती हूँ, उन बेटा राम के लिए 14 वर्षों के लिए वनवास। महाराज दशरथ ने जैसे ही ये शब्द सुने हैं, महाराज दशरथ बोले हैं कैकेयी तुम्हें मालूम है तुम क्या मांग रही हो? नहीं देवी, आप ऐसे मत बोलो, आप ये वरदान मत मांगो देवी। महारानी ने कैकेयी बोली है महाराज मुझे तो 2 वरदानों की जरूरत थी, वो मैंने मांग लिए हैं। पहला वरदान बेटा भरत के लिए राजगद्दी, दूसरा वरदान 14 वर्षों के लिए वनवास राम के लिए। महाराज दशरथ बोले हैं देवी पहले वरदान से मुझे कोई परवाह नहीं है, कोई चिंता नहीं है, आपने जो ये दूसरा वरदान मांग लिया है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ, आपने जो ये दूसरा वरदान मांगा है, आप इस वरदान के बदले कोई और मुझसे मांगो, मैं आपको वही दूंगा, लेकिन ये वरदान मत मांगो। कैकेयी बोली है मुझे तो जो मांगना था वो मैंने मांग लिया।
महाराज दशरथ कहते हैं कि कई शायद तुम्हें पता नहीं है 14 वर्षों के लिए तुमने जो वनवास मांगा है राम के लिए, राम जब यहाँ से 14 वर्षों के लिए वन के लिए जाएंगे, न मालूम मेरा बेटा राम कहाँ पर भटकेगा, कुछ खाने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा। देवी ऐसा मत कहो। महारानी के कई बोली है आप तो थोड़ी देर पहले बहुत बड़े रघुवंशी बन रहे थे, बहुत बड़े रघुवंशी बन रहे थे, अब कहाँ गई रघुवीरगिरी तुम्हारी। मैंने तो वरदान मांग लिया है। महाराज दशरथ आंखों में आंसू भर लाए हैं, रो करके बोले हैं देवी ये तुमने क्या मांगा है। अरे राम बिना होना, अरे राम बिना होना, अब कैसे जिएंगे हम, राम बिना तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, आप इस वरदान को मत मांगो, इसके बदले कुछ और मांग लो, जो तुम मांगोगे हम तुम्हें वही देंगे, कुछ और मांग लो। अरे राम बिना होना, अरे राम बिना होना, प्रभु राम की तरफ देख रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं अगर मेरा बेटा राम 14 वर्षों के लिए वन की ओर गया, क्या मालूम मेरे बेटा राम की कैसी दशा होगी, रहने के लिए कहीं ठौर मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहां कहां पर मेरा बेटा राम भटकेगा उन वन में जा जाके। आज महाराज दशरथ मूर्छित होकर के वहीं पर गिर पड़े हैं श्रोताओं, और जैसे ही महाराज दशरथ जमीन पर गिर पड़े उधर प्रभु श्री राम आगे को बढ़े हैं। मैया कौशल्या के महलों में जब प्रभु राम पहुंचे हैं तो मैया कौशल्या ने जब राम को देखा है तो मैया कौशल्या बोली, लाला राम तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, बहुत जल्दी बेटा तैयार हो जाओ, शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। प्रभु राम
मैया कौशल्या के महलों में से निकल करके सुमित्रा के महलों में गए और सुमित्रा के महलों में जब गए तो सुमित्रा ने देखा है राम को। मैया सुमित्रा बोली है बेटा राम तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, अभी तक ऐसे ही घूम रहे हो। बेटा शुभ मुहूर्त निकल जाएगा, तुम तैयार हो जाओ बेटा राम। आगे के प्रभु श्री राम पड़े हैं और केकई के महलों में जब प्रभु राम पहुंचे हैं श्रोताओं,